औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलाफ़ी टीवी के दोस्तों, आज हम आपको कुरान के बारे में एक ऐसी नॉलेज फराहम करेंगे जो शायद आज से पहले आप लोगों ने सुनी ना होगी। कुरान पाक में जिस तरह 7 आसमानों का जिक्र किया गया है, इसी तरह 7 ज़मीनों का भी जिक्र है। सूरह तलाक की आयत नंबर 12 में है कि अल्लाह ताला वो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ज़मीन भी इसी की मिसल। इनके दरमियान हुक्म नाजिल होता है ताकि तुम जान लो कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर खूब कुदरत रखने वाला है। अल्लाह ताला ने ये ज़मीन और आसमान का निज़ाम कितने अरसे में कायम किया, इसके मुतालिक अल्लाह ताला सूरह सजदा की आयत नंबर 4 में फरमाता है कि अल्लाह ताला वो है जिसने ज़मीन और आसमान और जो कुछ इनके दरमियान है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर अर्श पर कायम हुआ। अब हमारे जहन में ये सवाल आएगा कि इतना बड़ा निज़ाम सिर्फ 6 दिन में कैसे बन गया। तो अल्लाह ताला एक दूसरी जगह सूरह हज आयत नंबर 47 में कुछ यूं इसकी वजाहत करते हैं, तुम्हारे रब के नज़दीक एक दिन तुम्हारी गिनती के एतबार से 1000 साल का है, यानी जमीन के 1000 साल आसमानों पर अल्लाह के नजदीक एक दिन के बराबर है। लिहाजा जमीन और आसमान के बनने में 6000 साल लगे। मजीद ये भी पता चलता है वो आसमान जिसे हम देखते हैं वो महज सिर्फ एक आसमान नहीं है, बल्कि इस जैसे 6 आसमान तय दर तय और भी हैं जो हमारी नजरों से ओझल हैं। बल्कि इसी तरह 7 जमीनों का भी जिक्र किया गया। 7 जमीनें, इससे क्या मुराद है? क्या हमारी कायनात में हमारी जमीन जैसी और जमीन भी है? उन जमीनों पर इंसान या कोई और मखलूक रहती है? सूरह रहमान की आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए इंसानों और जिनों के ग्रोह, अगर तुम में ताकत है कि आसमानों और जमीनों के किनारों से बाहर निकल जाओ, निकलो, लेकिन एक अजीम ताकत के बगैर तुम नहीं निकल सकते। क्या इस आयत में इशारा मौजूद है कि इंसान एक दिन आसमान की हुदूदों को क्रॉस करेगा? इन्हीं सवालों को हम आज वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, अगर आपने हमारे चैनल तलाफ़ी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आगे आने वाली वीडियो देख सकें। 7 आसमानों का जिक्र कुरान पाक में बकसरत देखने को मिलता है, लेकिन आसमान है क्या चीज? क्या यह नीला रंग हम देखते हैं ये आसमान है? तो इसका जवाब है शायद ये आसमान नहीं है। ये नीला रंग ओजोन गैस का है जो सूरज से आने वाली खतरनाक शुआओं से जमीन को बचाती है। कुरान पाक में एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने पहले आसमान, जिसे आसमान दुनिया कहा गया, इस आसमान को चिरागों से सजाया। यहाँ चिरागों से मुराद, अगर आप एक आसमान को एक चादर समझें और इस चादर पर लगे मोतियों को सितारों से तशबीह दें तो आप समझ सकते हैं कि आसमान सितारों से ऊपर है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि पहला आसमान नजर आने वाले सितारों से ऊपर है, जहाँ तक अभी हम नहीं पहुँच सके। हम बाज़ औक़ात सोचते हैं कि क्या हम आसमान के हुदूद को कभी छू पाएंगे, क्योंकि इसका इशारा सूरत रहमान की आयत में मिलता है जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए इंसानों और जिनों, तुम जमीन और आसमान के हुदूद से निकल सकते हो तो निकल जाओ, मगर एक जबरदस्त ताकत के बगैर नहीं निकल सकते। अगर किसी बाउंड्री से निकलने की बात की जाए तो 12 अप्रैल 1961 में रूसी खलाबाज वो पहला शख्स था जिसने जमीन के हुदूद से निकलकर इसके गिर्द कामयाब चक्कर लगाया। और फिर 1969 में अपोलो मिशन के जरिए इंसान की चांद पर बाकायदा कामयाब लैंडिंग भी हो चुकी है। यानी कुरान पाक की एक पेशन गोई हम इंसानों ने सच कर दिखाई। हो सकता है कि मुस्तकबिल में हम तेज स्पेसशिप बनाने में कामयाब हो जाएं, जिनके जरिए हम आसमान की वसअतों को तय करते हुए कुरान मजीद की इस आयत की दूसरी बात को भी पूरा करें। अगर आसमानों के साइज की बात करें तो हम इस तरह समझ सकते हैं कि इतनी जदीद टेक्नोलॉजी और दूरबीनों के बावजूद भी अभी तक हम पहले आसमान की हद नहीं देख पाए। एक रिवायत के मुताबिक हर 2 आसमानों के दरमियान 500 साल का फासला है। इसके बाद अल्लाह का अर्श है और इस पर कुर्सी है। सिलसिला तो सहीहा की रिवायत के मुताबिक
7 आसमान इस कुर्सी के मुकाबले में इस तरह हैं जैसे किसी बहुत बड़े सहरा में एक अंगूठी पड़ी हो। यानी कुर्सी का साइज अगर सहरा के बराबर हो तो इसके मुकाबले में 7 आसमान की हैसियत एक छोटी सी अंगूठी से ज्यादा नहीं। इसी तरह कुर्सी अर्श के मुकाबले में ऐसी है जैसे सहरा में अंगूठी। अगर आसमानों की तादाद की बात की जाए तो हमारे आसमान महज एक नहीं बल्कि इस जैसे आसमान भी हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में अक्सर मुकामात पर मिलता है। यही वो 7 आसमान हैं जिन पर मेराज की रात पैगंबर अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अंबिया इकराम से मुलाकात की। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पर हजरत याह्या और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से और 7वें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। 7 आसमानों से ऊपर एक बेरी का दरख्त है जिसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है और ये वो मुकाम है जिससे आगे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जाने से इनकार किया था कि अगर मैं इस मुकाम से आगे जाऊंगा तो मेरे पर जल कर राख हो जाएंगे। 7 आसमानों के बाद अल्लाह ताला के अर्श के बिल्कुल सामने बैतुल मामूर है जो कि खाना काबा के ऐन ऊपर फरिश्तों का खाना काबा है और हर वक्त 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ कर रहे होते हैं और फरिश्तों की तादाद इतनी ज्यादा है कि जिस फरिश्ते ने एक बार बैतुल मामूर का तवाफ कर लिया तो दोबारा उस फरिश्ते की बारी कभी नहीं आएगी। इस तरह कुरान पाक में एक मुकाम पर 7 जमीनों का भी जिक्र है, लेकिन इन 7 जमीनों से मुराद क्या है इस बात पर कुरान और हदीस खामोश है। मसनद अहमद की एक हदीस में 7 जमीनों और इनके माबैन फासले का जिक्र है कि हर 2 जमीनों के दरमियान 500 साल का फासला है। ये जमीन हमारी जमीन से नीचे तह बतह मौजूद है। साइंस इस बारे में एक थ्योरी देती है जिसे मल्टीवर्स थ्योरी कहते हैं, जिसके मुताबिक हमारी इस कायनात की तरह कई और कायनातें भी हो सकती हैं। यानी जिस कायनात को हम सब कुछ समझ रहे थे ये महज एक कायनात या उसका एक छोटा सा हिस्सा है जिसका साइज 46.5 बिलियन लाइट ईयर है। लेकिन ये महज एक थ्योरी है जिसका अभी तक हमारे पास कोई प्रैक्टिकल सबूत नहीं है। अलबत्ता ऐसे सैयारे हम दरियाफ्त कर चुके हैं जहां जिंदगी की मौजूदगी के लिए जरूरी अवामिल मौजूद हैं। नासा दिन रात इस पर रिसर्च कर रहा है कि हमारी कायनात में कहीं जिंदगी का सुराग मिले। एलियन से राब्ता करने के लिए हमने एक स्पेस मिशन भी भेजा है। हमने जमीन की लोकेशन, मुख्तलिफ आवाजें और वीडियोस एलियंस के लिए भेजी हैं। तलाफी टीवी के दोस्तों, इस लामहदूद वुसअतों वाली कायनात जो कि इतनी बड़ी है, तो आप सोचें कि इस लामहदूद कायनात को बनाने वाला कितना बड़ा होगा, यानी हमारा अल्लाह कितना बड़ा है। तलाफी टीवी के दोस्तों, आज हमने कुरान में मौजूद एक राज से पर्दा उठाया। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल तलाफी टीवी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी इस वादे के साथ कि आप अपना, अपने बच्चों का और ख़ास कर अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।